एक्चुअल में फिजियोथेरेपी को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेने की ज़रूरत है। लोग फिजियोथेरेपी को समझ नहीं पाते हैं, आम जनता भी नहीं समझ पाती है। फिजियोथेरेपी का हिंदी में अर्थ है भौतिक चिकित्सा। फिजियोथेरेपिस्ट और अन्य डॉक्टर्स में ये अंतर है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है फिजिकल ट्रीटमेंट करता है, बाकी जो ट्रीटमेंट पैटर्न है वो केमिकल बेस्ड है। और फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो पिछले कुछ सालों से बहुत ही एडवांस रूप ले चुका है। उसको समझने के लिए आपको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा, उसकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बहुत सालों से लोग दर्द की दवाएं स्टेरॉयड लेते लेते अपनी किडनी लीवर की समस्या से परेशान हो चुके हैं। अब धीरे धीरे वो फिजियोथेरेपी को समझना शुरू कर दिए हैं और फिजियोथेरेपी में 90% ट्रीटमेंट जो है फिजिकल थेरेपी के माध्यम से होता है और मरीज पूर्णतया ठीक भी होता है। हाँ, थोड़ा सा उसको धैर्य रखना होता है, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं है, वो टोटल फिजिकल बेस्ड ट्रीटमेंट है, इसीलिए उसको भौतिक चिकित्सा भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि डिफरेंस बिटवीन योग एंड फिजियोथेरेपी, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अगर हम लगातार नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। परंतु अगर हमको कोई आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पैरालिसिस टाइप की अगर बीमारी हो जाती है तो उसमें हम केवल योग से ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल ट्रीटमेंट का पार्ट हो जाता है। और फिजिकल ट्रीटमेंट के पार्ट में फिजियोथेरेपी का रोल होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी और विशेषकर जिस भी बीमारी का ट्रीटमेंट करना है उससे रिलेटेड क्या हमको इक्विपमेंट देने हैं, क्या इलेक्ट्रोथेरेपी क्या सेलेक्ट करनी है, क्या एक्सरसाइज सेलेक्ट करनी है, वो बहुत ही ब्रॉड रूप में है। वहां पे योग से हम मरीज को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आम जनता को यह जानना बहुत जरूरी है कि योग से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, बट अगर हम बीमार हो जाते हैं या किसी भी ज्वाइंट्स पेन, न्यूरो रिलेटेड, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम या चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो हम बिना फिजियोथेरेपिस्ट के ठीक नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके आज के समय में हम बिना डायग्नोस्टिक के, बिना मेडिकल पैथोलॉजी के, बिना रेडियो डायग्नोसिस के हमारी बीमारियों का इलाज करना किसी भी डॉक्टर के लिए चुनौती हो जाता है, वैसे ही बिना फिजियोथेरेपी के कोई भी न्यूरो सर्जरी, कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी सफल नहीं हो सकती है। उसकी सफलता के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का उतना ही महत्व है जितना कि बीमारी को जांचने परखने में डायग्नोसिस का है। थैंक यू। देखिए, फिजियोथेरेपी से जितने भी ज्वाइंट्स, न्यूरो, सीपी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जैसी चीज़ें हैं, इनको बिना फिजियोथेरेपी के हम ठीक नहीं कर सकते हैं। सपोज कि हमको कोई क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी है और उसको हमको ठीक करना है। उस कंडीशन में क्या होता है कि प्लान होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का। अब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या होता है कि बिफोर 1 to 2 मंथ पेशेंट को फिजियोथेरेपी में ट्रांसफर किया जाता है। 1 से 2 महीने पेशेंट की फिजियोथेरेपी होती है, उसके बाद फिर सर्जन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के माध्यम से क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी का करेक्शन करते हैं और उसके बाद पुनः फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि कम से कम पेशेंट की 6 से 7 महीने चलती है। इसलिए अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म किसी भी सर्जरी में, मैंने एक सर्जरी का एग्जांपल दिया, ऐसे ही नी रिप्लेसमेंट है, हिप का रिप्लेसमेंट है और बहुत सारी स्पाइन की सर्जरी है, जहां फिजियोथेरेपिस्ट का रोल एक पेशेंट के साथ लगभग माना जाए तो 1 साल के करीब होता है। इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं कि केवल पेशेंट की सर्जरी हो जाए और पेशेंट ठीक हो जाए। इसमें ऑटिज्म में भी ट्रीटमेंट होता है, ऑटिज्म के पेशेंट को भी ट्रीट करते हैं, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों का भी ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है जो कि हम बहुत शॉर्ट टर्म में आपको नहीं बता पाएंगे। जब आप किसी भी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक में विजिट करेंगे, आप थोड़ा समय देंगे तो आप फिजियोथेरेपी के महत्व को समझ पाएंगे कि ये कितने बड़े रूप में है और इसमें कितना एडवांसमेंट आ चुका है। तो इसको पूर्ण रूप से जानने के लिए आपको जो है किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक पर विजिट करना चाहिए और लगभग जितनी भी आज लाइफ स्टाइल डिजीज हैं उस सब का क्योर फिजियोथेरेपी में है। फिजियोथेरेपी के महत्व को समझिए और अगर बहुत कुछ जानना है तो भविष्य में हम लोग फिर दोबारा एक वीडियो बनाएंगे जो आप लोगों के बीच में जाएगा, जिससे आप अलग अलग बीमारियों को भी समझ सकेंगे फिजियोथेरेपी का रोल उसमें कैसे है। धन्यवाद।
देखिए, प्रकरण तो कोई उसका मतलब नहीं है। ये सारा जो प्रकरण है, इसको अगर हम ऐसे कहें कि जब किसी भी देश या देश के अंदर किसी भी समस्या में जब बिजनेस का आ जाता है मामला कि हाँ किसी का व्यापार नुकसान होने लगता है, तो वहाँ विरोध की राजनीति होने लगती है। क्योंकि फिजियोथेरेपी एक ऐसी विधा है, भौतिक चिकित्सा एक ऐसी विधा है जिसमें 70-80% केस बिना मेडिसिन के ठीक हो जाते हैं। अब समस्या ये होती है कि मेडिसिन का व्यापार नुकसान जाएगा अगर फिजियोथेरेपी को प्रमोट करते हैं। तमाम तरह के डायग्नोस्टिक MRI, CT जो कि कभी कभी फिजूल भी करा दिए जाते हैं, इनका भी नुकसान होगा। तो एक विरोध शुरू हुआ कि अगर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लिखने लगेगा तो वो उसकी पब्लिसिटी डायरेक्ट होने लगेगी। तो ऐसा करो कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर न लिखे, वो एक रेफरल के रूप में, मतलब उसको एक रेफरल पेशेंट दिया जाए और वो काम करे। बट आज फिजियोथेरेपिस्ट की क्लिनिक में सेल्फ पेशेंट जाता है, पेशेंट अवेयर हो चुका है, भारत की जनता अवेयर हो चुकी है, वो फिजियोथेरेपी के महत्व को समझ चुकी है। तो वो करती क्या कि डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे डॉक्टर्स की क्लिनिक पे OPD का नुकसान होना शुरू हो जाता है, मेडिसिन का नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये सब बहुत लंबा प्रकरण है, ये बड़ा विवादित मैटर है और इस पे मैं शॉर्ट में यही कहूंगा कि ये निरुद्देश्य लड़ाई थी। इसलिए 24 घंटे में इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और तमाम संगठनों की तरफ से विरोध जताते हुए वाराणसी फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन ने भी इसका पुरजोर विरोध किया। इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने 24 घंटे के अंदर ही अपना फैसला, स्वास्थ्य महानिदेशालय ने अपने फैसले पे U-टर्न लिया और फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर लिखने का पूरा अधिकार दिया। और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर क्यों ना लिखे, क्यों, वो स्वयं में वो भौतिक चिकित्सक है, वो फिजिकल ट्रीटमेंट करता है, उसकी एक विधा है जो उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारी थेरेपीज हैं, उसको आपको समझने की जरूरत है। अगर आप किसी का विरोध करते हैं तो पहले उस विषय को पूर्ण रूप से समझिए। पूर्ण रूप से समझने के बाद आपको लगता है कि उसमें कुछ है जिसका विरोध किया जा सकता है तो करिए। अननेसेसरी बिना जाने सुने अनजाने में विरोध करने पे यही मूर्खतापूर्ण चीजें होती हैं कि अपने ही फैसलों को फिर 24 घंटे में बदलना पड़ता है। धन्यवाद।